हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री केकई का जीवन परिचय श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है कोप भवन में केकई, गतांक से आगे। जो लोग मेरे आमंत्रण पर दूर देश से यहाँ पधारे हैं, उनके सामने मैं किस मुंह से जाऊंगा। कल सबके सम्मुख मैंने राम को युवराज बनाने का निर्णय किया था और सभी ने हर्ष ध्वनि से इस प्रस्ताव का स्वागत किया था। आज जब वे मुझसे पूछेंगे कि राम कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? क्या मैं यह कहूँगा कि रानी केकई के दबाव में आकर मैंने अपने पुत्र को 14 वर्ष का वनवास दे दिया है? मेरे सामने कितना बड़ा धर्म संकट उपस्थित हो गया। एक सत्य यह है कि कल मैंने राजसभा में राम को राज्य देने की बात कही थी। दूसरा सत्य यह है कि बरसों पहले मैंने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। यदि वरदान पूरा करता हूँ, जो कि मुझे करने भी हैं, तो मेरा कल का सत्य मिथ्या हो जाएगा, और कल का कथन पूर्ण करता हूँ तो वरदान मिथ्या हो जाएंगे। मैं तो कौशल्या के सामने भी जाने लायक नहीं रहा। जिस देवी ने सदा दूसरों के हित, दूसरों के सुख के लिए ही जीवन अर्पित किया, कभी अपनी इच्छा को सामने नहीं रखा, मैं उसके साथ अन्याय कैसे कर पाऊंगा? जिसका पुत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है और जो दासी, सखी, पत्नी और माँ की तरह मेरा प्रिय है और करने की इच्छा में सदैव मेरी सेवा में उपस्थित होती है, जिसका जब तब तेरे ही कारण मैंने सत्कार नहीं किया, आज मैं उसे इतना बड़ा संताप कैसे अपराध के लिए दूं? तुमने सोचा है सुमित्रा की क्या दशा होगी? वह मेरा विश्वास कैसे करेगी? हे कठोर रानी, तुमने तो सारी चौसर पलट कर रख दी है। उस नवविवाहिता सीता का भी ध्यान नहीं किया, जिसके पैरों की अभी तक मेहंदी तक नहीं छूटी। वह 14 वर्ष का वियोग सहेगी? क्या वह जीते जी मर नहीं जाएगी? तुम तो बहुत अच्छी तरह समझती हो, यदि कभी राज कार्य में मुझे थोड़ा सा भी विलम्ब हुआ तो तुम्हारे नथुने फूल जाते थे। कभी कौशल्या या सुमित्रा को मैंने अधिक समय दिया तो तुम रूठ जाती थी। यह तो बहुत थोड़े समय की विहलता थी। कल्पना करो, वह कोमल कन्या 14 वर्ष अपने स्वामी से बिछड़ी हुई रहेगी। एक प्रकार से उसका यौवन तो बसंत के समय आने वाले पतझड़ की तरह हो जाएगा। क्या वह जी पाएगी? और जब मिथिला नरेश महाराज जनक को यह समाचार मिलेगा कि मैंने अपने ही पुत्र को 14 वर्ष का वनवास दे डाला है, तो क्या उनके प्राण पखेरु नहीं उड़ जाएंगे? जब वे अपनी बेटी की दुर्दशा का ध्यान करेंगे, जैसे भयानक झंझावातों में एक सुनसान पेड़ हरियाली का प्रतीक हर हालत में अड़िग खड़ा रहता है, उसी प्रकार केकई अड़िग थी। वह अपने उद्देश्य के साथ कोई समझौता करने को तैयार नहीं थी। महाराज दशरथ की समस्या यह थी कि आने वाला समय उन्हें एक नीच और नारी मोह में पड़ा राजा कहकर संबोधित करेगी। कितना दुखकारी होगा यह मेरे लिए, जहाँ मुझे अपने पूरे परिवार और प्रजा से अपयश सहना पड़ेगा। नहीं, मैं यह सब सहने के लिए जीवित ही नहीं रहूँगा। मेरे जैसा कौन दुर्भाग्यशाली पिता होगा जो नारी मोह में आकर अपने सुयोग्य पुत्र को न केवल राज्य से वंचित कर रहा है, बल्कि उसके भाग्य को बंधक बना देना चाहता है। मैं जानता हूँ, राम से यदि कहूँ तुम वन को चले जाओ, तो वह बहुत अच्छा कहकर मेरी आज्ञा मानेगा। वह मुझे कोई प्रतिकूल उत्तर नहीं देगा। यद्यपि मैं चाहता हूँ कि राम मेरे वचनों के प्रतिकूल आचरण करते हुए मेरे विरोध करें और मेरी आज्ञा स्वीकार कर दें, लेकिन वह मेरा पुत्र है, वह भी तो रघुवंशी है। वह पिता की आज्ञा को कैसे टाल सकता है? हाँ, कैसा दुर्दिन है मेरे सामने। आज मेरा पुत्र भरत भी यहाँ नहीं है। अगर वह होता तो यह दिन देखने को ना मिलता, और यदि किसी कारण भरत को राम का बन जाना प्रिय लगे, तो मेरा आदेश है कि वह मेरे शरीर का दाह संस्कार ना करे। मेरा पुत्र होकर यदि वह मेरी इच्छा के विपरीत आचरण करता है, तो मेरा तर्पण करने का वह अधिकारी नहीं है। तभी महाराज दशरथ को एक जोरदार हिचकी आई, मानो कोई कह रहा हो, हे पिता, बिना मेरे मंतव्य जाने मुझे अधिकार से वंचित क्यों कर रहे हो? दशरथ को इस हिचकी से कुछ शांति मिली। कम से कम भरत पर से तो उनका विश्वास नहीं उठा। आज तो उन्हें यह लग रहा था कि केकई के साथ उनका व्यवहार ही उन्हें संताप देने के लिए हुआ है। वह उसको अपना शत्रु मानकर घृणा की दृष्टि से देखने लगे। उनके शरीर की इंद्रियां उनका साथ छोड़ रही थी। न पैरों में गति थी, न हाथों में हरकत। केवल भूमि पर लेटे हुए अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए महाराज अचेत हो रहे थे। उन्होंने तो केकई से यहाँ तक कहा, देवी, मैं राम के बिना जी सकूँगा, तू मेरा इतना कर।
मैं तेरे पैर छूता हूँ, तू मुझ पर प्रसन्न हो जा। महाराज दशरथ के ये शब्द सुनकर केकई विचलित हो उठी। महाराज की दृष्टि नीचे थी। केकई ज्यों ही उन्हें उठाने को उद्यत हुई, वैसे ही उनके हाथ यकायक उठ गए। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें ढुलक कर उसी के पैरों के नाखून के पास गिर पड़ी। महाराज स्वयं पैरों पर झुके हुए थे और विलाप कर रहे थे, इसलिए उन्होंने वे बूंदें अपना ही आंखों से गिरी जानी और केकई के भीतर का दर्द वे समझ नहीं पाए और बिलक कर बोले, हाँ, आज से आंसू तेरे चरणों में पड़कर भी महत्वहीन हो रहे हैं। अपने को संभालते हुए केकई ने फिर मुद्रा बदली और बोली, वाह महाराज वाह, आप तो बड़ी ढींग मारा करते थे। मैं बड़ा सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ। बस धरी रह गई सारी सत्यवादिता और दृढ़ प्रतिज्ञा। आप मेरे वरदानों को देने से मुकरना चाहते हैं। चाहिए छोड़ो, मत दीजिए वरदान। मैं समझ लूँगी कि मेरे पति बात के धनी नहीं रहे। वैसे भी आप बूढ़े हो गए हैं, आप किसी को क्या दे सकते हैं। मोह माया में फंसे आप जीवन भर पाते रहे। जब देने का अवसर आया तो मुँह फेर लिया। अरे ओ नीच स्त्री, मुझे ताने मत दे, मत सता। ऐसी जहरीले बाण मत चुभो कि मेरे प्राण निकल जाएं। देख, पुत्र कैसा भी हो, कितना भी आज्ञाकारी हो, वह पति का स्थान नहीं ले सकता। और फिर आखिर मैंने इन 20-25 वर्षों में तुझे कुछ तो सुख दिया ही है, कुछ तो तेरी भावनाओं की कद्र की ही है। क्या उन सब का मुझे यह पुरस्कार मिलना था? मैंने तो तुझसे कभी नहीं चाहा, सदैव तेरा सम्मान किया, तुझे सबसे ऊपर माना, और अब तू मुझे निस्सहाय जानकर मुझ पर प्राणघाती आक्रमण कर रही है। देख ले, मेरा मरण तेरे मांग के सिंदूर को पहुंच जाएगा, तेरे हाथों की चूड़ियों को खंडित कर देगा, तेरे पैर के बिछुए छिटक कर दूर जा गिरेंगे। मेरे प्राण के साथ साथ तेरा सौभाग्य भी तेरी दहलीज लांघ जाएगा। अरे ओ दुष्ट रानी, तू स्वयं न्याय कर। यदि मैं स्वयं राम को बन जाने की आज्ञा देता हूँ तो वह पहले कथन का क्या होगा जिसमें मैंने राम को युवराज बनाने की घोषणा की थी। मैं तो पहले एक पुत्रहीन व्यक्ति था। महर्षियों के तप से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। उनमें भी ज्येष्ठ राम हैं, जिन्होंने सबसे पहले मुझे पिता कहा और तुझे माता। तो फिर भला मैं राम का अहित कैसे सोच सकता हूँ? राम सूरवीर हैं, विद्वान हैं, क्रोधाजीत हैं और धर्मपरायण हैं। मैं उस कमल नयन को देश निकाला कैसे दे दूँ? कैसे सारी यह अपकीर्ति अपने कंधों पर झेल लूँ? महाराज दशरथ के विलाप का केकई पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इस बीच कितनी ही बार महाराज ने हाथ जोड़कर उसे मनाने का प्रयास किया। हे देवी, मैंने राम को युवराज बनाने की घोषणा घर की चार दीवारी में नहीं बल्कि राजसभा में की है। कोई तो ऐसा उपाय कर जिससे मेरा सभा में उपहास बच जाए। प्रसन्न हो जा देवी, प्रसन्न हो जा। राम के राज्य अभिषिक्त होने पर तुझे भी यश की प्राप्ति होगी। तू उससे क्यों वंचित हो रही है? वंचना का प्रश्न नहीं महाराज, प्रश्न है वरदान का, वचन का, प्रतिज्ञा का। आपने मुझे 2 वरदान दिए और मैंने वो मांग लिए। ये वरदान तुम कुछ ठहर कर भी तो मांग सकती थी। फिर मेरे पास कहने के लिए अपना बचता ही क्या? आप युवराज राम को बना देते और स्वयं राज्यहीन हो जाते। ऐसी दशा में एक लुटे हुए ज्वारी से कोई क्या मांग सकता है? मैं तो जानती हूँ कि आज ही आप राजा हैं और आज ही मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ। आज के बाद जब राज्य ही आपका नहीं रहेगा तो देने का अधिकार भी क्या रहेगा? क्योंकि आज के बाद तो मेरी स्थिति भी वह नहीं रहेगी। मेरे लिए तो मांगने का यही वक्त है, इसलिए मेरी विनाश पर तुली हुई हो। महाराज, मैं जानती हूँ शब्द भ्रम है और सत्य में ही धर्म की प्रतिष्ठा है। सत्य ही अविनाशी वेद है। अतः आप सत्य का अनुसरण कीजिए और मेरे मांगे वरों को सफल करते हुए राम को बन जाने की आज्ञा दीजिए। राम को बन जाने की आज्ञा दीजिए। राम को बन जाने की आज्ञा दीजिए। 3 बार जब दशरथ ने यह वाक्य सुना तो दोनों हाथों से अपना माथा पकड़ लिया। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, न राज्य, न वैभव, न संपत्ति, केवल अयोध्या का विनाश दिखाई दे रहा था, महाविनाश। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए महाराज ने कहा, हे पिता अयोध्यापति महाराज अज, ए दादा रघु और मेरे पूर्व शिरोमणियों, यह निर्दयी असहाय दशरथ आपसे क्षमा चाहता है। आज वह एक नारी के सामने इतना असहाय हो गया है कि आपकी अयोध्या की रक्षा करने में असमर्थ हो रहा है। वह अयोध्या के इतिहास में ऐसा पाप कर्म करने जा रहा है जो न भूतो न भविष्यति
ना कभी पहले हुआ है और ना कभी बाद में होगा। महाराज की इस घोषणा को सुनकर केकई मन ही मन रो उठी, लेकिन उस निरही नारी की दशा बड़ी विचित्र हो रही थी। उसे अपने को संभाल पाना बड़ा कठिन लग रहा था, लेकिन फिर मन ही मन संकल्प दोहराते हुए उसने सोचा, यदि इतिहास रानी केकई के इस दूराचरण को अयोध्या के संदर्भ में याद रखेगा तो कहीं ना कहीं यह भी संकित अवश्य होगा कि राम के वन गमन में अयोध्या की राज्य सख्त को सुरक्षित बनाने में एक ऐतिहासिक योगदान दिया। राम के वन गमन ने अनेक पीड़ित महात्माओं के विध्वंसित यज्ञों की रक्षा की, तपस्विनियों को उनकी साधना का वातावरण दिया। बाली जैसा क्रूर और भात्र त्रासक छली राजा का वध करके सुग्रीव को उसका यथा स्थान दिलवाया। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण जैसे राक्षसों के आतंक से पृथ्वी को मुक्त कराया। यदि ऐसा हुआ तो वास्तव में मेरा मुँह भी उजला हो जाएगा। केकई यही सोच रही थी और उसे विश्वास था कि 14 वर्ष बहुत होते हैं। कम से कम एक योग्य राजा को यह तो जानना ही चाहिए कि उसके राज्य की सीमाएं कहाँ कहाँ तक हैं। नक्शे में देखकर नहीं, उस स्थान पर जाकर भौगोलिक, ऐतिहासिक और आर्थिक स्थितियों को जांच कर जानना चाहिए। भला अयोध्या में रहकर कोई दंडकारण्य में होने वाले आतंक पर नियंत्रण कैसे कर सकता है। इसके लिए तो आसन जमा कर वहीं रहना है और यह कार्य राम के अतिरिक्त कोई दूसरा कर नहीं सकता है। आकाश की ओर देखकर केकई ने कहा, ए दिशाओं, देवी देवताओं, मेरा मंतव्य मौन है, परंतु मेरी निष्ठा से आप परिचित हैं। मुझे अपने इस पुत्र के लिए लेस मात्र भी पश्चाताप नहीं है। मैं उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपस्थित हूँ। महाराज ही नहीं, जिस पुत्र को मैंने अपनी कोख में 9 महीने रखकर जन्म दिया है, यदि वह पुत्र भी मुझे लांछित करे तो मैं उसे भी सहज ही स्वीकार कर लूँगी। यही मेरा संकल्प है। क्या विचित्र बात थी, एक ही स्थिति के 2 छोर थे, लेकिन दोनों ही अपारदर्शी। केकई के इन दोनों चरित्रों में महाराज को केवल बाहरी चरित्र दिखाई दे रहा था। रानी केकई अपने पुत्र मोह में भरत को राज्य मांगकर राम को वनवास दे रही हैं। उसका उद्दांत उद्देश्य महाराज की दृष्टि से ओझल था। उनकी दृष्टि में केवल पुत्र के लिए विलाप था और रानी के लिए कठोर शब्द। महारानी केकई ने अब कठोर रुख धारण करते हुए महाराज से स्पष्ट कहा, आप इतने विषैले शब्द क्यों बोल रहे हैं? मैंने आपके अपने पुत्र के लिए राज्य मांगा है और राम को वन में उसके राज्य को निष्कंटक बनाना चाहती हूँ। आप इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं। आप बार बार मुझको नीच, कुलघातनी और पापनी कहकर क्यों उपालंब दे रहे हैं? इस सब से तो अच्छा है कि आप दृढ़तापूर्वक मुझे वरदान देने से अस्वीकार कर दें। मैंने तो आपसे एक चीज़ मांगी है, देना है और ना देना तो आपके अधिकार क्षेत्र में है। मेरा तो कोई अधिकार नहीं। मैंने तो आपको किसी धर्म संकट में भी नहीं बांधा है। धर्म भी आपका, वचन भी आपका, मैं भी आपकी। इसके लिए इतनी होए तावा मचाने की आवश्यकता क्या है और इतना विकल होने की क्या आवश्यकता है? जितने अपशब्द आपने मुझे कहे हैं उससे तो मुझे लगता है कि यह वरदान मेरे लिए श्राप हो रहा है। महाराज, वरदान देने की तरह वरदान देना हो तो दें, यह कोई बोझ नहीं है आप पर। यह तो विशुद्ध नैतिकता का प्रश्न है। नैतिकता? क्या खूब परिभाषा है तुम्हारी। अनैतिक और नैतिकता की बात करती हो। मैं तुम्हें वरदान दे चुका हूँ, भरत राज्य होंगे, लेकिन क्या तुमने यह सारे वरदान एक राजा से मांगे हैं या मैंने यह तुम्हें वरदान केवल राजा के रूप में दिए थे? रानी, तुम पत्नी हो, तुम माँ हो, मैं पिता हूँ, तुम्हारा पति हूँ। राज्य के साथ साथ हमारा एक पारिवारिक नाता है, हमारा मिला जुला सुख, जिसके अभाव में हमारी पारिवारिकता नष्ट हो जाएगी। मैं उस पारिवारिकता के नाते कहना चाहता हूँ कि यदि हो सके तो अपने वरदान में संशोधन कर लो। मैं तुम्हें पापनी नहीं बता रहा। तुम्हारे कोमल मन पर पाप की जो परत चढ़ गई है उसे अपने इस तीखे शब्द से खुरच रहा हूँ। यदि हो सके तो इस पर पुनः विचार करो। कोप भवन में ही महाराज दशरथ और रानी केकई के बीच वरदान को लेकर विलाप करते महाराज की यह रात्रि बीत गई। यह प्रसंग ही विराम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।